ये एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान को एक फौलाद बना सकता है। इसका नाम है D3O। ये दिखने में तो काफी मुलायम और सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन असल में ये उतना ही मजबूत भी है। इसे अगर आप अपने हाथ पर रखकर हथौड़ा भी मारते हैं तो भी आपको कुछ नहीं होगा। इस मटेरियल से बनी हुई जैकेट अगर आप पहन लेते हैं तो ये आपको किसी भी हमले से बचा सकता है। ये एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट की तरह काम करेगा। D3O एक न्यूटोनियन तरल पदार्थ है। इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, जैसे हेलमेट्स और ग्लव्स बनाने में, और कहीं कहीं पर तो मोबाइल के कवर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। ये है रिकन्फिगरेबल मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट। ये देखने में बिल्कुल वेनम की तरह लगता है। इसे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक रिसर्च टीम ने बनाया है। इसे बनाने का गोल ये था कि एक ऐसा सॉफ्ट बॉडी हो जिसे मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सके और जो ह्यूमन बॉडी में जाकर किसी भी चीज को बिना डैमेज के बाहर निकाल सके। असल में ये रोबोट एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बना है, जिसमें मैग्नेट के पार्टिकल्स को मिलाया जाता है। इसे अगर कई पार्ट्स में काट भी दिया जाए फिर भी ये वापस से जुड़ सकता है। इस मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट को बनाने के पीछे साइंटिस्ट का कहना है कि इसका इस्तेमाल किसी सर्किट को ठीक करने और इंसानी शरीर की सर्जरी में होगा। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। क्या आप पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां समय थोड़ी धीमी गति में चलता है? गिजा के पिरामिड पृथ्वी पर मौजूद ऐसी जगह है जहां टाइम बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा स्लो चलता है। अगर आप पिरामिड के बाहर खड़े होकर देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका समय धीरे चल रहा है। ऐसा इस कारण होता है कि पिरामिड का भार यहाँ काफी ज्यादा है, जिस वजह से इस एरिया की ग्रेविटी बढ़ गई है, और किसी क्षेत्र में जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है वहां समय उतना ही स्लो चलता है। इंसानों ने इस विशालकाय ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कई मिशन किए हैं। इन्हीं में से एक मिशन है रसिया का कोला सुपर डीप बोर होल। साल 1970 में रसिया और अमेरिका मिलकर एक ऐसा गड्ढा खोदना शुरू करते हैं जिससे कि वो पृथ्वी की एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके। लेकिन 20 साल खोदने के बाद भी ये सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए थे, जो कि आज तक मानव जाति का खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। अब इस गहराई पर जाकर इन्हें इस काम में काफी मुसीबतें आने लगी थी। इनकी मशीनें पृथ्वी के नीचे का तापमान और दबाव झेल नहीं पा रही थी। करीब 40 किलोमीटर खोदने के बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री पहुंच जाता है और साथ ही पृथ्वी की कोर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसके बाद रहस्यमयी तरीके से गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए इस गाने का नाम है देसी कलाकार। ये 2014 में YouTube का सबसे पॉपुलर सॉन्ग था। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे डाउनलोड करके टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पीछे जाते हैं और हनी सिंह को ये पेन ड्राइव थमा देते हैं जिसमें ये गाना डाउनलोडेड है। अब ये साल 2013 है, यानी कि हनी सिंह को इस गाने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अब आप पेन ड्राइव देकर वापस अपने समय में आ जाते हैं और हनी सिंह ठीक 1 साल बाद इस गाने को YouTube पर अपलोड कर देता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इस गाने को आखिर बनाया किसने? आपने तो नहीं बनाया क्योंकि आपने बस इसे डाउनलोड किया, और हनी सिंह ने भी इसे नहीं बनाया क्योंकि आपने ही उन्हें ये गाना पेन ड्राइव में लाकर दिया था। और यही है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक तरह का लूप क्रिएट हो चुका है, जिस वजह से आगे चलकर 2023 में फिर से मैं आप लोगों से बोलूंगा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होगा? देखिए, आज से लगभग 2000 सालों बाद पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगी। 3000 सालों बाद समुद्रों का लेवल काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी सुनामी आएगी। 10,000 सालों में 30 मीटर बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा। 1 लाख सालों में धरती पर एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे नए आइलैंड बनेंगे। 50 लाख सालों में धरती पर मौजूद पत्थर से बने सभी मॉन्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। 2 करोड़ साल बाद मार्स के चांद रिंग्स में बदल जाएंगे। 10 करोड़ सालों में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हमें एक नया सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और 500 करोड़ सालों में सूर्य एक बड़ा रेड स्टार बन जाएगा और हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। एक छोटी सी निडल भी अगर स्पेस से अर्थ पर गिर जाए तो पूरी पृथ्वी 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो नीडल लाइट की स्पीड से पृथ्वी से टकराएगी, जो कि होना एकदम इम्पॉसिबल है। लाइट की स्पीड का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस गति से हम चांद पर केवल 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। साथ ही 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन लाइट की गति से हम इतनी दूरी को केवल 8 मिनट में तय कर सकते हैं। लाइट की स्पीड से हमें हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर कुइपर बेल्ट तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। अगर इसी स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी की एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो हमें 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे, और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 2 मिलियन लाइट ईयर्स का समय लगेगा। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से आज तक जितने भी हवाई जहाज गए वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखी जाए तो करीब 200 से भी ज्यादा जहाज इस जगह आकर गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है।
जिस वजह से जब कोई जहाज इसके पास से गुजरता है तो उसके सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और जहाज सीधा बर्मुडा ट्रायंगल में खींचा चला जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी दुनिया भर में फैली हुई है। लोग ये मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसा दरवाजा है जो कि दूसरी दुनिया के लोगों को हमारी दुनिया से जोड़ता है। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और 5000 किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया आज भी सभी के लिए एक 1999 में एक जहाज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट को जमीन पर एक बहुत बड़ा आदमी बना हुआ दिखाई देता है जिसकी टॉप से बॉटम तक की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर की थी। इसे मैरी मैन कहा जाता है। हालांकि ये जियोग्लिफ इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर इसे किसने और क्यों बनाया था। अगर आप इसके करीब जाकर इसे देखने की कोशिश करेंगे तो ये शायद आपको नहीं दिखेगा। ये इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ हवाई जहाज या फिर सैटेलाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है मानो ये पानी जम गया है, लेकिन असल में ये पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल काम कर रहा है जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो उसे कहते हैं जब हवा के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल पैरेलल गति से फ्लो करते हैं। लेमिनार फ्लो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है और इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बलून में पानी भरना होगा। अब बलून पर इस तरीके से स्क्वायर शेप में टेप को चिपकाकर 2 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दे और फिर बस बलून में छेद कर दो और लेमिनार फ्लो तैयार है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े।